कहीं जाना होना इतना काम हो जाता है, डबल ऐसा लग रहा है सुबह जाने के चक्कर में इतना काम हो गया है। और फ्रेंड्स मेरा जो थैली वाला स्टैंड था इतना काम आ रहा है, मज़ा आ गया उसको लेकर के ना। जो थैलियाँ तो पड़ी रहती थी ना। और पता मैं जो किट ली थी ना बेडशीट्स के लिए, मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, तो वो मेरी एक किट खाली हुई क्योंकि मैंने दिवाली के ऊपर काफ़ी सारी बेडशीट रिटायर कर दी हैं। तो मेरे पास आप यकीन मानोगे बहुत सारे बैग हैं, जैसे किसी ने दिए हैं या दीक्षा खरीद के लाई थी, या वैसे भी जैसे मिल जाते हैं ले लेते हैं। अब वो रिड़कते पड़ रहे थे, कोई बेड के नीचे, कोई दरवाजों के पीछे, कोई। तो मैंने वो क्या करा, जो वो किट खाली हुई ना उसके अंदर जैसे ऐसे तय बना बना के एक एक बैग ऐसे लगा दिया। मुझे मतलब इतना सुकून मिल रहा है कि अब जैसे मेरे को जाना है, मेरे को बैग चाहिए कल, मतलब ऐसे कपड़े वगैरह के लिए नहीं चाहिए, थोड़ा वो छोटा मोटा खाना पीने के लिए सामान रखे, तो इजीली वो किट निकालो, सरकाओ, उसमें सारे बैग विजिबल है। पहले मुझे पता ही नहीं था मेरे पास कौन से बैग कहाँ क्या रखा है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लगाया है वो बैग भी। तो उसमें से मैं 1 या 2 बैग कैरी करूँगी और कुर्ती हो लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ शकरकंदी जो है वो सुबह ही भून लूँ, तो सुबह भी आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए शकरकंदी लेके आई हूँ मैं, मीनू को पसंद है तो इसलिए कि मैंने इसको भून के छील के सोच रही हूँ नींबू थोड़ा सा और थोड़ा सा चाट मसाला साथ में रख के ले जाऊँगी, और थोड़े से डिस्पोजल प्लेट्स, जो कि पता क्या होता है जैसे खाने के साथ आ गई या बेकरी में आ जाती हैं साथ में, तो वो सब मैं उठा के रख लेती हूँ। वो सब छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं वो रख लूँगी, थोड़ी सी उसमें वुड की स्पून्स वगैरह फॉक वगैरह वो रख लूँगी, खाने पीने के काम आएंगी। 2-4 संतरे वंतरे रख लूँगी, 1 आध पैकेट रख लूँगी, बस इतना ही बहुत है। तो ये बैग तैयार करूँगी। तो चलिए पहले आपको किट दिखा लेती हूँ, अपने बैग दिखा देती हूँ मेरे पास कौन कौन से कैसे कैसे बैग हैं। मेरे को खुद भी नहीं पता, दीक्षा इतने सारे। दीक्षा तू कहाँ से लाई थी बैग? H&M से। वो बहुत सारे जो बैग लाई थी पहले H&M से बहुत सारे बैग लाई थी सेल में। तो चलिए जब यकीन मानोगे कि मेरे पे इतने सारे बैग होने के बाद में ना यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होता था कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं रखे। टाइम पे मैं खड़ी रहती थी। अब मैंने किट बना लिया, इसके अंदर मैंने वो किट भी रख दी है ट्रैवलिंग वाली, कि अगर मान लो कहीं हमें जाना है तो जैसे डिस्पोजल शैम्पू वगैरह चाहिए होता है, बॉडी वॉश चाहिए होता है, बॉटल्स चाहिए होती हैं, ब्रश का वो कवर चाहिए होता है, तो वो सब भी मेरा इसके अंदर ही आ गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ बैग्स मेरे सब्सक्राइबर्स ने दिए हैं, कुछ दीक्षा ने खरीदे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वो किट बेडशीट वाली जो मैंने 4 मंगाई थी, एक किट मेरी खाली हो गई है। तो ये देखिए, ये मैंने ये देखिए ब्रश के लिए ये साफ़ करके देखो, बिल्कुल ये साफ़ करके रखे हुए हैं कि अगर ट्रैवलिंग में जाना तो हम इसमें ब्रश ले जाएंगे। और ये किटें बहुत काम आती हैं उस टाइम पे, तो ये किटें भी मैंने धो करके इसके अंदर रख ली हैं। और साथ में ये देखिए, ये भी ये देखिए, ये टिश्यू पेपर है, ये पता ही हो आपको, पानी डाल करके पूरा बड़ा पेपर टिश्यू हो जाता है ये। इसमें कुछ नहीं करना होता, हल्का सा पानी डालना होता है। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा हाथ में लेके पानी डालो, पूरा प्रॉपर टिश्यू पेपर खुल जाता है। और ये देखिए, इसके साथ ही ये डिस्पोजल सामान है, ये बॉडी वॉश शैम्पू, ये सब किट चाहिए होती है। तो ये भी मैंने बैग के अंदर रख लिया, क्योंकि जब बैग चाहिए होते हैं ट्रैवलिंग के लिए तभी ये भी चाहिए होता है, तो ताकि मुझे याद रहे। ये मैंने रख दिया है, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने ऐसे करके बैग लगा लिया है कि मैं मतलब ऐसे देखूं और ऐसे पिक कर लूं और निकाल के यूज़ कर लूं। तो आप देख सकते हैं, देखिए एक बैग मेरे पास ये है, ये देखिए एक बैग मेरे पास ये है। एक ये दीक्षा मैडम जी लेके आई थी H&M से, बताओ इस थैले में क्या है। ये लिखा भी हुआ है, पता नहीं इस थैले को क्या पसंद आया, इसको ये थैला लेके आई है, ये पागल है मेरी लड़की। ये देखिए एक बनियान लेके आई है, ये थैला, इसका तो मैंने टैग भी नहीं फाड़ा। ये भी बैग है, H&M से आया है ये देखो, क्या इनके चोंचले। और ये देखो टैग भी नहीं फटा, अभी इसका बिल्कुल नया है ये, एज इट इज़, अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं किया ये। और एक ये आप लोगों को याद होगा, मैं काशी विश्वनाथ से सबके लिए लाई थी, तो एक ये मेरे पास बच गया, ये भी इसके अंदर। ये पहले मैंने उस पिछली बार इतना ढूंढा, मुझे गोल्डन कलर का वो चाहिए था पाउच, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि इधर उधर पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये मिल गया। और इसके साथ ये देखिए छोटे बैग, ये संतोष के यहाँ से मिले थे हमें कीर्तन में, तो सबको एक एक मिला, मुझे पसंद आएगा तो मैं 2 मार लाई इससे। तो ये देखिए, एक येलो एक रेड, छोटे छोटे बैग कुछ कैरी करके लेके जाना हो। एक है देखो झोला, ये भी H&M से दीक्षा लाई थी, आई डोंट नो कितने का लाई थी। एक देखो ये मुझे बड़ा पसंद आया, ये
तो मेरी सिस्टर है ममता, उनके पड़ोस में कोई था, उन्होंने वो कुछ प्रोडक्ट्स दिए थे दीक्षा को, उसमें डाल कर, तो ये थैला भी मैंने रख लिया था। और ये एक दीक्षा की फ्रेंड है, वो दुबई से लेके आई थी, तो ये भी देखो टैग भी नहीं फटा है अभी इसका, ऐसी चीज़ है ये। तो ये थाली क्यों नहीं यूज़ हुए, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ये पड़े कहाँ पे हैं, तो पहले इनको लगा लेते हैं, नहीं तो मेरे को लगाने में दिक्कत रही। उसके बाद जो है ये और दिखाती है फिर मैं आपको। तो ये देखिए, एक ये ऐसी आई थिंक किसी ज्वेलर का है ये बैग, ये सब काम आते हैं। एक ये बैग मुझे बहुत पसंद है, ये आई थिंक पता नहीं, ये दीक्षा सोनी का दोनों शायद H&M से आई थी ये वाला बैग भी। ये वाला मैंने बहुत यूज़ किया है। इसमें आप हैंडल भी हैं, इसको आप छोटे उसमें भी यूज़ कर सकते हो और बड़े उसमें भी। तो ये वाला बैग भी मैंने बहुत यूज़ किया है। और इसके बाद एक बैग ये है, ये देखिए, एक दो बार ये वाला बैग मैं अपनी योगा में लेके गई हूँ, अगर कुछ कैरी करना था। ये भावेश लाया था जिम के लिए। आप ये कि मतलब कि ये इधर उधर पड़े हुए थे, कुछ नहीं पता था मेरे को। अब इतना अच्छी हो गई किट में रखने से, आप लोगों को भी अच्छा आइडिया मिलेगा, मतलब आप लोग भी ऐसे इसको रख सकते हैं। और एक ये डफल बैग है, ये अभी कुछ एक जोड़ी कपड़ा लेके कहीं जाना होता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मेरे पास ये वाला बैग है, ये मैंने जिम के लिए लिया था अपने, ये बहुत काम आता है, मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है ये वाला। तो ये भी इसके अंदर रखा हुआ है। तो बस ये सारे मेरे बैग हैं। अब इसमें से एक बैग मैं कल के लिए निकाल लूँगी। वैसे तो सोच रही हूँ कागज़ का ही थैला ले जाऊँ, पर यह है कई बार कागज़ का थैला फट जाता है और कुछ सामान करना हो तो दिक्कत आती है। तो ये देखिए हस्बैंड जी लेके गए हो ना, इसमें से ये सामान मैंने निकाला है, इन्होंने पेस्ट और बॉडी वॉश ऐसी सजा रखा है। बस कुछ नहीं करना, ऐसे रखना एक एक बैग और यूज़ करना है। दीक्षा दोनों रील एक क्या बोलता है, शेड्यूल शेड्यूल शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड वो स्केड्यूल्ड वो कर दियो, ठीक है। तो ये मैंने बैग इसमें से ये रख रही हूँ। तो ये देखिए ये किट मेरी जो है ऐसे काम आ रही है। पहले मेरे बैग खंडरे खंडरे पड़ रहे थे, ये सब एक जगह हो गए। ये थी मेरी किट। अब जो है मैंने जोत भी मंजवा ली है, तो मैं सोच रही वही बना के रख दूँ, सुबह सुबह टाइम नहीं होता। मैं पूरी टोकरी मैंने ले रखी है। मैं पहले जोत ना इधर उधर रखती थी, मंदिर के ऊपर रख देती थी। मैं आपको बताऊँ, पंडित जी बोले मंदिर के ऊपर रखनी नहीं चाहिए, मुझे कहीं स्पेस नज़र नहीं आया। तब मेरे को मीनू ने आइडिया दिया कि मामी ये टोकरी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, इसमें क्यों नहीं जोत बना के रखते। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि रोज़ जोत नहीं बनानी पड़ती, एक बार इकट्ठी 8-10 जोत मंजी और लग गई। तो बस ये मंज गई हैं, सूख गई हैं, मैंने सीधी कर दी हैं। अब गरम घी करके जो है इसको बना लेते हैं। फटाफट से जोत बना लेते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें जोत रखती हूँ। इसका जो ढक्कन था वो कांच का था, वो टूट गया था। तो ये आइडिया मुझे मीनू ने दिया कि मामी इसमें जोत रख लो, क्योंकि जोत जो है मेरी पैकेट से निकालने में, बनाने में, रखने में बड़ी दिक्कत पड़ती थी। तो ये उसका आइडिया बहुत अच्छा और अभी तक काम आ रहा है। ये आइडिया उसने मुझे 2-3 साल हो गए जब दिया था, तब से मैं ये बोर्ड चला रही हूँ। और फ्रेंड्स ये जोत जो है ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, बहुत ही बढ़िया निकली है मेरी। जो मैं मार्केट वगैरह से लेती थी ना, वो गीली होती थी जैसे चिपकी हुई, वो ऐसे खोलो ना वो खुलती ही नहीं थी, हाथ दर्द हो जाते थे उनको खोलने में। ये लोग इतनी ईजिली खुल रही है। ये मैंने काफ़ी सस्ती मंगवाई थी, 1500 पता नहीं 5000 कितनी आई है, मेरे को तो ये भी नहीं पता, काफ़ी क्वान्टिटी में आई है। तो चलिए फटाफट से ये मुझे इतनी अच्छी लगी ना, ये जो ऐसे खुल जाती है ना, ये वो वाली तो बिल्कुल अकड़ी होती थी, खुलती ही नहीं थी हाथ से। ये सारी जो जोत है ना, ये मैं एक बार में जो है बना करके रख देती हूँ और रोज़ की जो है ये जोत लगा देती हूँ, तो इजी हो जाता है। अब जैसे इनको भी लगानी होती है मंगलवार के दिन, तो बनी हुई होती है, तो ये भी आराम से लगा लेते हैं, कोई आफत नहीं होती। घी मैं गरम कर लाई हूँ। और इनको हाथ से जो इनकी नोज़ल पे लगाऊंगी घी, ताकि अच्छे से जो है वो जल जाए।
यही छोटे छोटे टिप है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये सब टिप भी बताने वाले होते हैं, क्योंकि घर गृहस्थी में लेडीज़ को इतना काम करना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कि इसमें से क्या टिप है और क्या कुछ है, क्योंकि ये हम नॉर्मल गृहस्थियों में काम करते हैं तो लगता ही नहीं कि इसमें भी कुछ बताने वाला है। और आप लोगों के कमेंट देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो कि हमें इससे फ़ायदा हुआ, ये आपने बहुत अच्छा बताया, तो मेरे को सच्ची में बहुत खुशी होती है कि चलो। और देखने में ऐसे लगती है छोटी छोटी चीज़ें कि हमें ये भी नहीं लगता कि हाँ ये इससे किसी का कुछ भला भी हो सकता है। रात को मैं ये सारा काम करके रखूँ जल्दी में। तो ये देखिए जोत भी तैयार हो गई है मेरी। अब इनको रख देती हूँ, सुबह जो जोत लगाऊंगी वो काम आ जाएगी। ये कॉटन और ये घी का डब्बा, इसको बंद करके रख देते हैं। तो पता है टिप में ना उम्र का उस वो नहीं होता। अब जैसे ये मेरे को आइडिया नहीं था, ये मेरे को मीनू ने दे दिया, ये मेरे को आइडिया नहीं था, ये मीनू ने दे दिया। तो बहुत सी चीज़ें छोटों से सीखने वाले छोटों से सीख लो, बड़ों से सीखने वाले बड़ों से सीख लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी के काम भी कर लेते हैं। एक बार बैग लगा लेती हूँ कि मुझे खाने पीने में क्या ले जाना है, थोड़ा सा टिशू पेपर वगैरह भी रख लेती हूँ, कई बार खा के हाथ पोंछने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। और थोड़ी सी फ्रेंड्स, हाँ, ट्रैवलिंग में पॉलीथीन जरूर रखें कूड़े के लिए, क्योंकि हमारे साथ कई बार दिक्कत आती है कि जैसे हम खाए जा रहे हैं वो थैली में भी सामान हम कूड़ा नहीं डाल सकते। तो हमें नेक्स्ट थैली जो होती है कूड़े की, तो मैं सोच रहा हूँ आज जो है वो एक बैग में मैं 2-3 थैलियाँ भी रख लूँ कूड़े की, कि जो खाने पीने का कूड़ा हो वो उसके अंदर हम डाल सकें। निकाल रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ अपना बैग। ये है मेरा वो बैग। इसमें मुझे ये फ़ायदा रहता है कि इसमें ना चेन है और अंदर छोटी चेन भी है। तो ये बैग जब मैंने पर्स का काम शुरू किया था तो उस दुकान से ख़रीदा था, बहुत सस्ता, और ये मेरे बहुत ही काम आ रहा है, धुल भी जाता है, साफ़ भी हो जाता है। तो चलिए इसके अंदर सामान रख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले तो क्या मैंने कूड़े के लिए जो है वो थैलियाँ ले ली हैं, 2, इनको रख लेंगे। और इसके साथ ही ये देखिए ये मैंने पाउच ले लिया है, इसके अंदर रखने से ना सामान गंदा नहीं होता। तो ये मेरा अच्छे बड़े साइज़ का है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी जो प्लेट्स हैं, ये इस पर लिखा हुआ है पूरी बेकर्स। तो ये बेकरी के साथ जो आती है केक के साथ में, मैं सब रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, अलग से पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कितनी सारी अभी पास मेरे और भी हैं। तो इसको जो है वो इसके अंदर डाल लेते हैं, ताकि अगर थैले में कुछ गंद वंद डले भी तो ये प्लेट जो है वो मेरी गंदी ना हो, आगे भी काम आ जाए। तो ये कुछ स्पून्स आई हुई हैं, उसके साथ ही ये भी डाल लेते हैं। ये थोड़े से टिश्यू पेपर है, ये भी डाल लेते हैं इसके अंदर ही, पैकेट के अंदर ही, ताकि गंदा ना हो। अब इसके अंदर नाइफ़ रख लेती हूँ। शकरकंदी मैं सोच रही हूँ सुबह ही भून लूँ। और ये रख लेती हूँ, थोड़ी संतरे रख लेती हूँ। तो ये मैं अपना थैला तैयार कर लूँगी, एक कागज़ का थैला। मुझे ये डाउट है कि इधर से लुढ़क पुढ़क के ख़राब ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये चिप्स का बनाने का पैकेट है, ये भी रख लेती हूँ, एक ही है ये मेरे पास। और ये बंद, इस पता क्या है सबसे बेस्ट ट्रिक है कि अगर जैसे आपको बस बनाने का टाइम नहीं है कुछ और आप तला फ्राइड वगैरह नहीं खाते, तो सबसे बेस्ट तरीका, इसको काटिए, बटर लगाइए और इसी के अंदर डाल करके इसको सील करके ले जाइए। तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है ये। तो मैं भी इसके अंदर काटूंगी, इसको मक्खन लगाऊंगी, उसको ऐसे कैसे थाली के पैकेट क्लिप लगा के रख लूँगी सुबह। तो ये एक मेरा नाश्ता ही हो जाएगा। बाई चांस रास्ते में कहीं जगह नहीं मिलती, कई बार जयपुर में होता है कि हम गलत रास्ते में कट जाते हैं, होटल ही नहीं मिलते वहाँ पे। तो कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम भूखे धक्के खाए हमने। तो एक थैली है, इसमें संतरे निकाल लिए मैंने ले जाने के लिए। मैं और मीनू ही खाते, इसलिए 3 ही रखे संतरे। ये केले भी बचे हुए थे तो मैंने कहा ये भी रख लेते हैं। तो ये भी थैली तैयार हो चुकी है, इसको भी रख लेते हैं। बंद मैं अभी टेबल पे रख रही हूँ, सुबह उठ करके इसमें मक्खन लगा लूँगी। और ये चिप्स का पैकेट रख लेती हूँ, और ये साथ में शकरकंदी भून के रख लूँगी। तो अब रह गया एक नाइफ़, एक चाकू और एक चाट मसाला। तो चलिए उसके लिए भी फटाफट उसको ही रख लेते हैं। साथ ही ये 2 नींबू ले लिए हैं मैंने शकरकंदी की चाट में डालने के लिए, नाइफ़ ले लिया और ये ले लिया चाट मसाला। तो ये जो मेरी डब्बी है टप्परवेयर की है, ये मेरी सिस्टर है ममता, उसने मुझे बहुत साल पहले दी थी। तो अगर फ्रेंड्स हमें जो है वो गाड़ी में नहीं जाना होता तो हम कोशिश ये करते हैं कि डिस्पोजल लेके जाएँ। ट्रेन व्रेन में जा रहे हैं कि खाया और फेंक दिया, लेकिन अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो ये बैग तो वापस आएगा ही। तो इसीलिए मैं ये सब कैरी कर रही हूँ। तो चलिए ये भी रख लेते हैं। नाइफ़ को तो इसके अंदर ही डाल देती हूँ मैं। तो ये
देखिए ये चाट मसाला, नींबू पहले मैंने सोचा था कि छील काट के ले आऊँ निचोड़ के, तो कल कस्या जाएगा वो, तो मैं नींबू को ऐसे ही ले जा रही हूँ, वहीं के वहीं काट लेंगे। तो ये चक्कू को जो मैं इसके अंदर रख रही हूँ नैपकिन के अंदर, ताकि ये इसकी नोक से जो है थैली ना फट जाए। तो ये देखिए ये रख लिया मैंने, ये सब सूखा सामान इसमें से निकालो, यूज़ कर लो, और ये जिप कर दिया लॉक। अब जो मेरे सुबह के काम है वो मैं सुबह करूँगी और दिखा पाई, क्योंकि सुबह वैसे ही बहुत जल्दी होगा और दिखा दूँगी फिर भी मैं। तो ये बैग ले लिया मैंने, इसके अंदर ये चिप्स का पैकेट, ये मेरा पाउच, और मैं सोच रही हूँ चाट मसाला और नींबू है ना, ये पॉकेट में रख देती हूँ, छोटी पॉकेट में। ये देखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इधर उधर घूम जाएंगी, मिलेंगी भी नहीं। ये मैं इसके अंदर डाल दी इसको, और ये पॉलिथीन को भी इसके अंदर डाल देती हूँ, कभी सामान में मिले ही ना। तो आप याद दिला देना मुझे कि राखी जी कूड़े की पॉलिथीन चेन में रखी थी आपने, कई बार मैं पजल होकर भूल जाती हूँ। और एक याद दिलाना सुबह कि मेरे को मक्खन लगा के रखना है और शक्करकंदी भून के ले जानी है, भूलना नहीं, मेरे को याद दिलानी पड़ेगा। तो ये मैं रख रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब ये बंद जो है वो मक्खन लगा के इसके अंदर ऐसे ही रखूँगी, कोई डब्बे में नहीं, कुछ नहीं, इन्हीं पॉलीथीनों में डाल दूँगी लगा करके मक्खन, और साथ में शक्करकंदी भून के छील के मैं डाल दूँगी डब्बे में, क्योंकि छीलने में ताकि दिक्कत ना आए। तो ये मेरा बाग भी तैयार हो गया, तो इसको भी रख देते हैं। पानी की बोतल हम साथ में ले लेंगे, और कुछ चिप्स वगैरह है ही नहीं ले जाने के लिए जो लेके जाएंगे। बस अब मैं सोच रही हूँ गर्म कपड़ा मैंने निकाला नहीं है, कुछ लेके जाऊँ ना जाऊँ पता नहीं, वहाँ ठंड का मौसम है कैसा है, क्योंकि दिल्ली में तो अभी ठंड आई नहीं है। तो ये मेरा बैग, बस इसको ऐसे होल्ड करूँगी और ले जाऊँगी। बस एक छोटा बैग मुझे चाहिए जिसमें कि मैं सोच रही हूँ अपना दूसरा फ़ोन भी ले जाऊँ, वीडियो थोड़ी हस्बैंड जी से बनवा लूँगी क्योंकि दीक्षा नहीं जा रही है, और पावर बैंक भी चाहिएगा मेरे को वहाँ पे, अगर चार्जिंग फ़ोन में ख़त्म हो जाएगी तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी प्रिपरेशन छोटी सी। अब मैं सोच रहा हूँ सोऊं, नींद तो आ नहीं रही है, 10:30 कहीं जाना होता तो वैसी नींद नहीं आती। थोड़े से रसोई के बर्तन वगैरह भी मैंने समेट दिया ताकि सरिता आए और आराम से काम कर जाए और दिक्कत ना हो। तो ये है औरतों की लाइफ, कहीं जाना है, जाते जाते भी इतने काम होते हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। जो रील बनती है ना वो यमराज वाली, वो सच में ही सही बनती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या काम कर लें हम लोग घर के। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जाने से पहले जैसे मैं ये भी कर जाऊँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अब सुबह इडली बनाई थी, इडली का स्टैंड रखना है, मिक्सी के जार सूख गए उनको रखना है, जो डिस्पोजल डब्बे वगैरह निकालते हैं सूख गए हैं उनको रखना है, बहुत काम है अभी। तो चलिए फटाफट से सारा काम कर लेते हैं, झटाझट झटाझट। कोई जो है मैं जितनी समेट सकते हैं समेट दिया पूरी, देखिए टोकरा भी खाली कर दिया। ये सुबह उठ के मैंने गोपाल जी के लिए ताज़े दूध के लिए उबालना है ये वाला, इसमें चाय बननी है इसलिए ये यहाँ छोड़ दिया, बाकी सब सिल कर दिया। अब है इडली का खाचा, तो उसको भी रख देते हैं फटाफट से। काट के आ रही हूँ जब तक तो मैंने रील्स डाल दी हर जगह, तो तुम ये इडली का स्टैंड मेरा अभी नया लेने का ना कोई मन नहीं है। इसका पहले स्टील का खोखा था, वो जो है वो टूट गया, क्रैक हो गया था। मैंने बहुत कोशिश करी झाल लगवाने की, नहीं लगी। तो ये मेरी जो वो है जिसमें दीक्षा पास्ता बनाती है, क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गई, उसके अंदर ही बना देती हूँ, आराम से बन जाता है। और दूसरा क्या है, एक प्लेट का ये उखड़ गया, तो ऐसे काम चला रही हूँ इसको नीचे ऐसे फिक्स करके। तो इसको कुछ नहीं करना, ये तीनों ठीक है। इसके ऊपर ये वाला रख देती हूँ ऐसे, ये इसके ऊपर ऐसे, कोई देख के कह ही नहीं सकता टूटा हुआ है। देखो ये गृहिणी की स्टाइल। तेरे लिए कोई काम नहीं छोड़ के जा रही हूँ, फिर भी देख लियो कुछ काम हो तो सुबह कल। मेरा क्या काम होगा? घर के इतने काम है, मैं सुबह से रात तक लगी रहती हूँ, तू तेरे को घर के काम ही नजर नहीं आ रहे कुछ। सबसे पहले तुम कुंडियां लगाओ ताकि बदला वॉक पे ना जाए। हाँ नहीं, खुले छोड़ दे रात को दरवाजे, बड़ा तुम्हें आ रहा है। कोई ले जाए, मुझे क्रेन लगा के उठा के ढूंढते रहना राखी गोयल कहाँ गई। फ्रेंड्स वैसे तो मैं उठूंगी नहीं, क्रेन से ही उठूंगी, तो इसीलिए बोल दिया मैंने। चाय पीने की सोची थी पर सोच रही हूँ पहली नींद नहीं आ रही। कल जाना होता, कहीं जाना होता ना तो नींद नहीं आती कि भाभी नहीं है ना, खाली खाली लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा नींद नहीं लग रहा। अब सोच रही हूँ क्या करूँ।
चाय पी ली तो पता नहीं कैसा ना जो आई वाई नींद भी उड़ जाए। 10:30 बज गए हैं।